नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बारिश के मौसम में जल भराव के चलते विधायक घनश्याम सराफ ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सावन माह में शिव भक्तों में उत्साह, कांवड़ियों के लिए व्यापक प्रबंध। जिले में बढ़ रहे कैंसर मरीजों की रोकथाम के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने दी हिदायतें। जिला परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित, 13 प्रस्ताव पारित। श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया गुरु हरकिशन साहिब का प्रकाश पर्व। गोल्ड जीतकर भिवानी लौटी जैस्मिन लंबोरिया का सांसद धर्मवीर सिंह ने माला पहनाकर किया सम्मान। अब खबरें विस्तार से। भिवानी में लगातार 3 दिनों से हुई तेज बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं शहर के कई इलाकों में जल भराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। विधायक घनश्याम सराफ ने मौके पर पहुंचकर जल भराव वाले क्षेत्रों का जायजा लिया और डिस्पोजल व पंपिंग स्टेशनों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने किसी भी आपदा से निपटने के लिए विशेष व्यवस्था की हुई है। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ ने भिवानी के निचले क्षेत्रों में हो रहे जल भराव को 2 से 3 घंटे में निकालने की जानकारी प्रदान की। विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि वार्ड नंबर 5 के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बूस्टर पर विकास नगर, एमसी कॉलोनी, ढाणा रोड और कीर्ति नगर का पानी पहुंचता है। कई इलाकों में 6 इंच से 1 फुट तक पानी जमा है, जिसे जल्द निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहती है तो इसके लिए आपातकालीन व्यवस्थाएं की गई हैं। मोटर और डीजी सेट चालू रखे गए हैं ताकि बिजली कटौती की स्थिति में भी पानी की निकासी प्रभावित न हो। पब्लिक हेल्थ विभाग के एसडीओ ने भी जल निकासी को लेकर विभाग की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग की सभी मोटरें चालू हालत में हैं और पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध है। बिजली कटौती की स्थिति से निपटने के लिए जनरेटर सेट और डीजल का रिजर्व भी रखा गया है। एसडीओ के अनुसार शहर में जल भराव वाले क्षेत्रों में करीब 2 से 3 घंटे के अंदर पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग के पास 8 सीवर डिस्पोजल और 8 स्टॉर्म डिस्पोजल हैं। इसके अलावा अमृत योजना के तहत बनाए गए 2 आईपीएस भी पानी निकासी में मदद कर रहे हैं। मेरा नाम रामधारी वर्मा है और मैं यहाँ पर एसएसजी का ये काम करता हूँ। कल से यहाँ पर पानी लपालप भरा हुआ है और आने जाने वाले को बड़ी दिक्कत हो रही है। बार बार मोटरसाइकिल खराब होती जा रही है। और ये देखिए आप, तालाब से ही भूंडा काम हो रहा है। पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। कल से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये पानी की कैपेसिटी है, नए सीवर लाइन डली अभी तकरीबन 2-2.5 महीने हुए हैं। ये सीवर लाइन डलने से और ज्यादा खरामाटी हुई है, क्योंकि उसका नया बाजार का पानी भी इधर जोड़ दिया गया है। इसलिए ये पानी की निकासी हो ही नहीं रही। 2 दिन से ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है और इसका निकालने का कोई रास्ता नहीं है। ये सीवर है जो नई लाइन डली है, ये भी ठप हो चुकी है। पानी परेशानी है ही, सब दिन परेशान थे। रात बिल्कुल साफ हो गया था। ये रात के 12 बजे फिर चलना बरसना शुरू है। कई दिनों बरसे अब 8 बजे तक बरसा शुरू है। तो ये जो पानी का भराव होता है, हाँ पानी भरा हुआ है। तो रात को कल 7 दिन बरसा 12:30 बरसे, फिर रात के 12 बजे बिल्कुल खाली हो गया था। खाली होने के बाद फिर रात को बरसा है। किसानों के लिए बेहतर, लेकिन शहर में जिस प्रकार से जल भरा हुआ है उसको लेकर के किस प्रकार के? मेरा ये कहना है कि आज जितने भी भिवानी के डिस्पोजल बनाए गए हैं उन सब का निरीक्षण कर रहे हैं। और अभी वार्ड नंबर 5 ये इंडस्ट्रियल एरिया का बूस्टर है, इसके पास आए हैं। तो इसमें विकास नगर का और एमसी कॉलोनी और उससे आगे का ढाणा रोड का भी पानी यहाँ पे खींचते हैं। कीर्ति नगर का पानी बीच में आता है। तो मेरा ये मानना है कि कई इलाकों में जहाँ पे जल भरा हुआ है 6 इंच से तक का, वे सारे समस्याएं थोड़ी देर में दूर हो जाएंगी। सर, लगभग ये जो जल भरा हुआ है उसकी निकासी के लिए क्या विशेष प्रबंध किए गए? ऐसा है, माननीय मनोहर लाल जी का एक देन थी शहर के लिए। उन्होंने अपने काल में यहाँ पे 5 जगह डिस्पोजल के पंप लगाए, जिससे कि शहर में पानी बहुत कम बढ़ने लगा। कई इलाके जो पानी में डूबे रहते थे, जैसे शिवनगर है, विकास नगर है और हमारा कनीराम हॉस्पिटल वाला क्षेत्र है। तो ये मैं मानता हूँ कि उनके द्वारा लगाए गए
डिस्पोजल उन्होंने लगवाए और आज वे डिस्पोजल एक भिवानी के लिए वरदान साबित हुए हैं। अमृत योजना को लेकर विधायक ने बताया कि योजना के पहले चरण में शहर के कुछ क्षेत्रों में काम पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण के लिए आवेदन किया गया है। पार्षद के अनुसार अमृत फेज 2 के तहत रोहतक गेट से दादरी गेट तक सीवरेज और जल निकासी से जुड़े कार्य किए जाने की योजना है। वहीं पार्षद हर्षदीप ने आरोप लगाया कि मोटरें बार बार कचरा फंसने से पानी निकासी प्रभावित होता है। उनका कहना है कि नालियों के सीवर से जुड़े होने और जालियां टूटने के कारण प्लास्टिक व अन्य कचरा मोटरों तक पहुंच जाता है, जिससे मोटर बंद कर सफाई करनी पड़ती है। पार्षद ने एचएसवीपी क्षेत्र में भी अतिरिक्त मोटर लगाने की मांग उठाई। जी आप भी यहाँ पब्लिक भी नोट कर रही है, हम जहाँ जितने चाहे 20 mm बरसात हुई, चाहे 30 mm हुई, रात को जैसे 60 mm बरसात हुई है, तो हमारा यही लक्ष्य होता है भी पानी जो है ना 2 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर मेन पानी उतर जाए। लेकिन शहर में कुछ ऐसे पॉइंट है, 2-3 पॉइंट हैं जो बिल्कुल लो लेइंग है, बिल्कुल नीचे गड्ढे की तरह वो बने हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। बाकी हम पूरे शहर में 2-3 घंटे के अंदर सारे पानी निकाल देते हैं। हमारे सब जब मोटरें सही चल रही है, स्टाफ सारा उपलब्ध है, और जहाँ हमारी हर मोटरों के ऊपर डीजी सेट, जनरेटर सेट गवर्नमेंट के है, नहीं है तो हमने हायर करके रख रखे हैं, और सब के लिए हमने तेल का रिजर्व कोटा रखा हुआ है। अभी रात को लाइट ना आए, जिस तरह आज सुबह मतलब उधर मेन डिस्पोजल हमारा 45 MLD का VIP एरिया था, वहाँ 6 घंटे लाइट कट रहा, लेकिन जनरेटरों से हमने पानी की मतलब निकासी में कमी नहीं आने दी। वार्ड नंबर 5 में दौरा हुआ है, जहाँ पर भी पानी का भराव हुआ है विकास नगर या इंडस्ट्रियल एरिया, तो विधायक जी ने तुरंत आकर हमारे यहाँ पर बूस्टर पर आकर तुरंत जितने भी यहाँ पर एक्शन जी भी आए थे, जेई साहब भी थे, और वहाँ पे तुरंत आके उनको एक्शन से ये कहा है कि तुरंत से तुरंत यहाँ के जितना भी पानी भरा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी निजात करा जाए। वार्ड नंबर 5 में जहाँ पर भी पानी भरा होगा उसको जल्दी से जल्दी खाली कर दिया जाएगा। बावड़ी गेट से लेकर रोहतक गेट, विकास नगर, सब्जी मंडी के पीछे जितना एरिया है, इसका डिस्पोजल मात्र एक है यहाँ पे। पिछले काफ़ी टाइम से हम इसकी डिमांड कर रहे हैं कि या तो डिस्पोजल एक और बनाया जाए बावड़ी गेट पर, जिसकी जगह के लिए नगर परिषद ने, चेयरमैन ने जगह इनको अलाट भी कर दी है कि उसमें जल्दी से जल्दी काम शुरू करो, क्योंकि सबसे पोश इलाका है बजरंगबली कॉलोनी और MC कॉलोनी और विकास नगर। आप देखोगे जब से यहाँ पे पुरानी पैदाइश हम हमारी बचपन से देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं शहर के अंदर वो यही है, वही सबसे ज़्यादा डूबता एरिया। ये दुर्भाग्य की बात है, पर क्या है कि अब ये दोनों जो मोटर लगी हुई हैं, सुबह मैंने विजिट करी थी, ये दोनों मोटर चलती हैं, 1-2 घंटे के बाद मोटर के अंदर कचरा फंस जाता है। क्यों? जितनी भी नाली हैं वो जुड़ी हुई हैं सीवर के साथ, उसके अंदर जो जाली लगी होती है, जाली कहीं ना कहीं टूट जाती है, वो टूटने के कारण वो सीवर के अंदर बोतल, कचरा, प्लास्टिक जाना शुरू हो जाता है। उससे कचरा ये मोटर के अंदर फंसता है, मोटर को ये बाहर निकालते हैं, फिर मोटर की सफाई होती है, जिससे 1-2 घंटे के लिए मोटर बंद हो जाती है, जिससे पानी का बहाव जो है वो निकल नहीं पाता। दूसरी बड़ी समस्या क्या है? HSBP, जो कि मेरे DMC साहब से सुबह बात हुई थी कि HSBP में एक ही मोटर लगी हुई है, जबकि 2 मोटर होनी चाहिए। सेक्टर 21 और 26 का पानी भी ये पब्लिक हेल्थ की मोटर खींच रही है। इतना बड़ा एरिया का पानी 2 मोटर नहीं खींच सकती। तो मेरी DMC साहब से बात हुई, रिक्वेस्ट करी मैं एक मोटर और लगवाई जाए वहाँ पे। 11 अगस्त मंगलवार को शिवरात्रि का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार नावा ने बताया कि ऋषिकेश और हरिद्वार से कावड़ लाने वाले भक्त श्रद्धा और उल्लास के साथ विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। सावन के महीने में शिव भक्त सुंदर सुंदर कावड़ में हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवरात्रि के दिन मंदिरों में पहुंचते हैं। शिव भक्तों ने कहा कि उनके द्वारा श्रद्धा अनुसार डाक कावड़, खड़ी कावड़, झूला कावड़ लाकर जोगीवाला शिव मंदिर व हनुमान झोड़ी के शिवालय में लाई जाती है। एक कावड़ को लाने में करीबन 50,000 रुपए तक का खर्च हो जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार नावा ने बताया कि भक्तजन श्रद्धा और उल्लास के साथ भगवान शिव को कावड़ चढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि के दिन व्रत रखने से आशुतोष भगवान सिद्ध होते हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि शिव को खुश करने के लिए पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं। उन्होंने कहा कि कावड़ भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे डाक कावड़, खड़ी कावड़, झूला कावड़, बैठी कावड़। डीजे और भजन के साथ श्रद्धालु झूमते हुए नजर आते हैं। कावड़ियों ने बताया कि प्रशासन द्वारा रास्ते पर बैरिकेडिंग, मेडिकल कैंप, पुलिस और CCTV रहते हैं। ट्रैफिक डाइवर्ट भी होता है। सरकार द्वारा शिव भक्त के लिए व्यापक प्रबंध किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। पार्वती के संग रंग बोले। मैं हरिद्वार से श्री सोमनाथ धाम पथरवाड़ी की कावड़ लेकर 325 किलोमीटर यात्रा पे
आज भिवानी पहुंचने पे हमारा गृह जिला है, हमारा घर है, बहुत अच्छा लगा। तो क्या श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा भगवान शिव के प्रति, हमारे हिंदुत्व के प्रति, पूरे विश्व के प्रति शांति का एक संदेश है हमारा। मेरा नाम राजात्री, गांव पत्थरवाड़ी है, हरिद्वार से, और हम 350 किलोमीटर है हमारा गांव। पैदल यात्रा, कावड़ मानता कुछ नहीं है, हमारे बोला का जल है हमारे साथ, तो हमारे में ताकत है। तो ये कौन सी कावड़ आपकी है? ये हमारी दूसरी कावड़ है। तो क्या अनुभव रहा है? हाजी, आज 8 दिन में हम कावड़ भिवानी पहुंच लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में। क्या कहें जी, बहुत बढ़िया सफर रहा। बड़ो आस्था सफर, श्रद्धा हमारी गांव में चढ़ावा है बाबा क्या साहब। मन्नत मांगी थी, क्या पूर्ण हुई? मन्नत पूरी हो जाएगी जी, बड़ा पूरी करेगा। मंगलवार को शिवरात्रि का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। भक्तजन बड़ी आस्था के साथ शिवालयों में कावड़ चढ़ाएंगे। इस प्रकार के व्रत रखने से भगवान आशुतोष शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा शिवरात्रि पर अनेक बन रहे हैं सुखद योग। शिवरात्रि से पहले दिन सोम प्रदोष व्रत भी है, जो संतान की कामना हेतु किया जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा एक शक्तिशाली वर्षा का योग भी बन रहा है, जो हस्त नक्षत्र में शुक्र है। भारी मेघ वर्जन के साथ देश भर में बारिश के अच्छे योग। जिले के गांव चांग में पिछले 6 महीने से कैंसर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इस अवधि के दौरान 14 लोगों में कैंसर की पुष्टि हो चुकी है। इसके अतिरिक्त बच्चे व बुजुर्ग भी कैंसर की चपेट में हैं। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि खराब जीवन शैली, खान पान में बदलाव, प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन, बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, धूम्रपान व नशीले पदार्थों का सेवन करना कैंसर के मुख्य कारण हैं। कैंसर से बचने के लिए हमें हेल्दी खाना और स्वच्छ पर्यावरण का ध्यान रखना होगा। गांव चांग में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कैंसर की चपेट में हैं। खासकर बुजुर्गों में गले की गांठ वाले कैंसर के मामले अधिक सामने आ रहे हैं। गांव में फिलहाल 4 मरीज इसी प्रकार के कैंसर से जूझ रहे हैं। गांव के 14 कैंसर मरीजों का इलाज फिलहाल पीजीआई रोहतक, झज्जर और निजी अस्पतालों में चल रहा है। इनमें कई मरीज कैंसर की अंतिम अवस्था में हैं। हालांकि कुछ मरीजों की हालत पीजीआई रोहतक में उपचार के बाद सुधरी भी है। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने कहा कि हमें हेल्दी खाने के साथ साथ स्वच्छ पर्यावरण पर भी ध्यान देना होगा। सरकार की ओर से जिले में 500 से अधिक कैंसर पीड़ितों को पेंशन दी जा रही है। कैंसर पीड़ितों की संख्या बढ़ना, इसके लिए जिम्मेदार हम खुद भी हैं। हम अपने दिनचर्या में अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी नींद होनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए और खाना भी हमारा हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी खाने का मतलब ये है कि हम पैक्ड फूड ना खाएं, क्योंकि पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। और जो अनाज है, फल फ्रूट है, दूध है, जो मिल्क प्रोडक्ट है, उनको भी हम अपने घर पर बनाएं और किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि जो बाहर की चीजें होती है उसमें काफी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आदि मिलावट होकर के वो शरीर को अंदर जाती है और वो हमारे शरीर को प्रभावित करती है। तो हमारा खान पान ठीक हो और हम ठीक नियमित रूप से व्यायाम करें और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी सेफ हो, हेल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, हम कूड़े को जलाएं नहीं, और तम्बाकू है, स्मोकिंग है, दारू है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है जो शरीर के लिए हानिकारक है उसको परहेज रखें। आप खुद भी बचें और अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दें कि ये शरीर के लिए हानिकारक है, उससे दूर रहें। अगर हम अपना स्वास्थ्य और अपने परिवार का और बच्चों का स्वास्थ्य नहीं रखते तो ये हमारे देश के लिए और हमारे परिवार के लिए और हमारे भारत के लिए, हरियाणा के लिए बहुत हानिकारक है। तो एक ज्ञान जो होता है, कहते हैं ज्ञान वही है, जो ज्ञान है उसको आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तभी उसका रिजल्ट आएगा। इसमें जो हमारे कैंसर की जो पेशेंटों की पेंशन बनाने की भी फैसिलिटीज है, जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है और जिनकी स्टेज 3 और स्टेज 4 है, तो इसमें जो स्टेज और 3-4 में 2250 रुपये पर मंथ की फैसिलिटीज है। गुरु हरकिशन साहिब का प्रकाश पर्व पुरानी देवसर सुंगी गुरुद्वारे में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भाई गुरबचन सिंह ने गुरुवाणी के माध्यम से गुरु हरकिशन साहिब के जीवन व उनके द्वारा की गई मानवता के प्रति सेवा पर प्रकाश डाला।
गुरु हरकिशन साहिब के प्रकाश पर्व पर चांग के गुरुद्वारा साहिब में संगत ने गुरु साहिब के चरणों में शीश नवाकर सुख शांति की अरदास की। समागम के दौरान सुखमनी साहिब के पाठ का भोग डाला गया। भाई गुरबचन सिंह ने बताया कि गुरु हरकिशन साहिब को उनकी मानव सेवा और रोगियों की सेवा के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। सिख परंपरा में उन्हें करुणा, सेवा और परोपकार की मिसाल माना जाता है। दिल्ली में चेचक और हैजे जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों की सेवा करने के कारण उनके जीवन से जुड़ी यह स्मृति विशेष रूप से श्रद्धा का केंद्र है। समागम के अंत में अरदास की गई और संगत के लिए गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। जिला परिषद कार्यालय में चेयरपर्सन अनीता मलिक की अध्यक्षता में पार्षदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में चेयरपर्सन ने अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने सहित 13 प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से मोहर लगाई। बैठक में भिवानी के विकास कार्यों पर अहम चर्चा की गई। वहीं एफएफसी फंड में देरी पर जनप्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 2 महीने पहले आधिकारिक पत्र आने के बावजूद भी फंड अभी तक खातों में नहीं पहुंच पाया है। जिला परिषद चेयरपर्सन अनीता मलिक ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए तहसीलदारों का विशेष निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा भारत भवन से जुड़े मामलों को सुलझाने और जिला परिषद की आय के नए एवं स्थायी स्रोतों को सुचारू करने संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि बैठक में जिला परिषद चेयरपर्सन की गाड़ी में लगातार आ रही तकनीकी खराबी को देखते हुए उसकी रिपेयरिंग का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर जिला परिषद आगे भी गंभीरता से आवाज उठाती रहेगी। बैठक में आज 13 फैसले लिए गए हैं और 13 के 13 पूरे सदन ने पूरी सहमति से प्रस्ताव पास किए। एक तो एफएफसी का जो पैसा आना था वो 2 महीने से लेटर आया हुआ है पर अभी लगा अकाउंट में नहीं आया है। एक जो अवैध कॉलोनी कटी हुई है उन पर रोक लगाने के लिए बोला है, प्रस्ताव पास किया है। भाई जो भी जिले में तहसीलदार है उनके पास इसकी कॉपी भेजी जाए कि भाई इनकी रजिस्ट्री ना हो। दूसरा है भारत भवन की बोली करवाई है जो सीओ साहब ने, उनका धन्यवाद किया है। जितने जो बाद के अधिकारी थे भारत भवन ने कदे वो खंडर घोषित कराया कर दे, कदे उस केस चल रहा है, इस तरह की रुकावट कर रहे थे, पूरे सदन और पूरे ज़िले को गुमराह कर रहे थे। जिला परिषद में जो इनकम का सोर्स था भारत भवन तय कुछ न कुछ पैसा आता तो और भी ज़िले में कुछ काम आंदा वो एक ये भी प्रस्ताव पास कराया है। और तीसरा है जो जिला परिषद व डीआरडीए के जो भी कार्य हैं किए जा रहे हैं वो सब के सब चेयरमैन के पास लाए जाएं, उसके बाद उनकी जो पेमेंट करनी है वो करी जाए। कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल विजेता बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया के लिए आयोजित समारोह में सांसद धर्मवीर सिंह ने पहुंचकर पदक विजेता का सम्मान किया। इस अवसर पर किसान समाज के प्रबुद्ध नागरिकों व खेल प्रेमियों ने भी लंबोरिया का सम्मान किया। स्वर्ण पदक विजेता ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त करना है। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच व अपने माता पिता को दिया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपने गृह पहुंची जैस्मिन लंबोरिया के स्वागत में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय पीछे से मिलने वाले सपोर्ट और दुआओं को भी दिया। उन्होंने कहा कि आगे उनके कोच जिस तरह की ट्रेनिंग करवाएंगे उसी के अनुसार आने वाली बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए उनकी तैयारियां जारी रहेंगी। लेकिन गोल्ड मेडल तक पहुंचने का सफर जैस्मिन के लिए आसान नहीं था। वो मुकाबले से पहले दबाव और डर के बीच उन्होंने खुद को संभाला। इस सफलता ने भिवानी ही नहीं बल्कि देश भर के युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा दी है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को संदेश देते हुए कहा कि सबसे पहले अपने सपने तय करें और फिर उन्हें पूरा करने के लिए ईमानदारी और लगन से मेहनत करें। काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। आप भी देख सकते हैं कि हमारे जो सांसद धर्मवीर जी और मतलब बहुत सारे हमारे सम्मानीय जो है वो सब बड़े हमें यहाँ पे आशीर्वाद देने आए और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम इतना अच्छा कर पाए इंडिया के लिए क्योंकि पीछे से हमें इतना सपोर्ट मिलता है, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है और हमें आगे के लिए और ज़्यादा मोटिवेट मिलता है करने के लिए। आगे किस प्रकार की तैयारियाँ हैं? एशियन गेम भी है, उसके बाद ओलंपिक भी है।
अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। बारिश के मौसम में जलभराव के चलते विधायक घनश्याम सराफ ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सावन माह में शिव भक्तों में उत्साह, कांवड़ियों के लिए व्यापक प्रबंध। जिले में बढ़ रहे कैंसर मरीजों की रोकथाम के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने दी हिदायतें। जिला परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित, 13 प्रस्ताव पारित। श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया गुरु हरकिशन साहिब का प्रकाश पर्व। गोल्ड जीतकर भिवानी लौटी जैस्मिन लंबोरिया का सांसद धर्मवीर सिंह ने माला पहनाकर किया सम्मान। अब मुझे इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।